लगभग 2.5 करोड़ का बजट। मैंने कहा कि 6.5 करोड़ शुरुआत है। और आज दीदी बैठी, दीदी को साक्षी मान के, मेरे पिताजी को साक्षी मान के, इस सभा को साक्षी मान के कह रहा हूं, बाजार जो काम कहेगा, बजट की आज ऐसी ताकत हमारे बीच में सांसद के रूप में है, बजट की कोई कमी नहीं होने वाली। बाजार यदि कहेगा चांदी का वर्क लगा दो, तो बाजार में हम चांदी का वर्क भी लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि इस मंच पे बैठे, मेरे सामने बैठे कई वो सिपाही हैं जो नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जो 3 से 4 करोड़ का बजट एक साल में एक पार्षद को मिल जाता था, वो हमें 2.25 साल में केवल 85 लाख रुपए मिला। उसमें क्या कर पाते, क्या नहीं कर पाते। जब दीदी से गुहार लगाई तो एक योजना बनाई, ग्रामोदय योजना। आज जो विकास कार्यों के उद्घाटन हो रहे 6.5 करोड़ रुपए के, मुझे लगता है कई वर्षों के बाद इतना लंबा बजट, इतना बड़ा बजट नजोगढ़ बाजार की गली नालियों के लिए आया है। तो धन्यवाद करता हूं दीदी, मंच के माध्यम से आपका पुण्य। और ये केवल शुरुआत है। अगले किस्त में जो तपन जी ने बताया, इसकी फाइल जिस भी संबंधित जो हेरिटेज कमेटी हमारी गई हुई है, दिल्ली गेट की फाइल, बहुत सुंदर आपको ये दिल्ली गेट बन के दिखाई देगा। चुनाव में मैंने कहा था कि मेरा मकसद है बाजार का रेवेन्यू बढ़ाना। मैं भी ग्राहक के नाते बात करूं तो द्वारका जाना पसंद करता था, क्यों? बाजार में पार्किंग नहीं थी, बाजार में वो संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो सबसे पहला कोई काम किया, उसमें बाजार में पहली पार्किंग दिल्ली गेट पे बनाने का काम किया। एक पार्किंग और अंडर प्रोसेस है, भगवान ने चाहा तो दिल्ली गेट की जैसी पार्किंग एक ढासा स्टैंड पे भी हम लोग बनवा के दे देंगे, ताकि जो बाजार में ग्राहक आते हैं उनके लिए गाड़ी पार्किंग की सुविधा हो जाए और वो सीधा द्वारका ना भागे, यही अपने लोकल बाजार में खरीदारी करें। क्योंकि एक से एक बढ़िया ब्रांड के कपड़े, बढ़िया ब्रांड की सामान हमारे बाजार में उपलब्ध है। केवल उपलब्ध नहीं है तो वो सुविधाएं जिनकी बाजार बाट जो रहा है। इस 6.5 करोड़ के बजट में पूरी बाजार की एक गली की गली नालियां बनने वाली है। ये जो मनोहर दास पार्क है, इसका भी कायाकल्प होने वाला है। बाजार में टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या है। 2 नए टॉयलेट ब्लॉक, एक हमारा झड़ोदा स्टैंड पे, एक हमारा जो थाना है नजोगढ़ थाना, उसमें साथ में जो यूरिनल होता था उसको महिला और पुरुषों के लिए, क्योंकि 3 मंदिर है हमारे वहां पे, एक बड़ा टॉयलेट ब्लॉक हम लोग वहां बनाने जा रहे हैं। मैं आजादी के बाद कमल के फूल के निशान पे जीतने वाला नजोगढ़ बाजार से पहला पार्षद हूं, और उससे पहले दीपक के निशान पे जीतने वाले धर्मवीर वर्मा जी हमारे पहले पार्षद थे, जो 3 बार जीता। हमारे बहुत सम्मानीय हैं, हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। तो एक द्वार, जैसा दीदी से डिस्कस हुआ, हम उनको धर्मवीर वर्मा जी के नाम पे एक द्वार हम लोग समर्पित कर रहे हैं नजोगढ़ बाजार के लिए। मैंने कहा ये तो एक शुरुआत है। हमारे संघ के बहुत सीनियर कार्यकर्ता ज्योति प्रसाद जी, अविनाश जी के पिताजी, उन्होंने संगठन को खड़ा करने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक द्वार आज हम उनके नाम से भी समर्पित करने जा रहे हैं। जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत रहते हैं, वो जिस जीवन काल में रहे ना रहे, उनके किए हुए कार्य सदैव आपको प्रेरणा देते हैं। जो मुझे तो प्रेरणा दे ही रहे हैं, आने वाले पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, इस समाज के हर एक नेता को प्रेरणा दे। इसलिए ये द्वार जरूरी है, इसलिए ये द्वार बनाने हम लोग जा रहे हैं। लगभग 2.5 करोड़ का बजट। मैंने कहा कि 6.5 करोड़ शुरुआत है। और आज दीदी बैठी, दीदी को साक्षी मान के, मेरे पिताजी को साक्षी मान के, इस सभा को साक्षी मान के कह रहा हूं, बाजार जो काम कहेगा, बजट की आज ऐसी ताकत हमारे बीच में सांसद के रूप में है, बजट की कोई कमी नहीं होने वाली। बाजार यदि कहेगा चांदी का वर्क लगा दो, तो बाजार में हम चांदी का वर्क भी लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि इस मंच पे बैठे, मेरे सामने बैठे कई वो सिपाही हैं जो नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जो कहते हैं
वो करते हैं। लोग चुनाव जीतते हैं तो स्वागत कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। दीदी का चुनाव का रिजल्ट आया, अगले दिन सुबह फोन किया कि नजफगढ़ की जितने भी योजनाएं हैं उनकी ड्राफ्टिंग करके मेरे यहां ले आओ। वेरी नेक्स्ट डे मैं गया तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, कम से कम हजारों लोग स्वागत करने के लिए खड़े थे, बधाई देने के लिए खड़े थे। उन्होंने कहा बैठो, आधा एक घंटे से निपट लो। उसके बाद सारी डिटेल 15 मिनट में पूछी और सेम डे अधिकारियों को आदेश दिया जो जो काम बताए जा रहे हैं वो काम होने चाहिए। और आज ये बजट उस बात का उदाहरण है कि वो एक एक काम हो रहे हैं। दीदी के कामों का तो दीदी बताएंगी, क्योंकि जो भाई साहब ने आग्रह किया बड़े हॉस्पिटल का, लेकिन दीदी का अग्रवाल समाज की भी बड़ी इच्छा है कि महाराजा अग्रसेन जी की, भगवान अग्रसेन जी की मूर्ति भी सामने की तरफ लगे। ऐसा वो प्रस्ताव लेके आए थे हमारे पास, तो जोनल कमेटी में हम लोगों ने पास कर दिया था और एक प्रतिमा ऐसी महाराजा अग्रसेन जी की इस बाजार में स्थापित होगी जो बाजार में धर्म की ध्वजा को ऊपर करके चलेगी। ऐसे अभी आज एक आपके माध्यम से हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। तो लगभग 6.5 करोड़ का बजट, ये 3.5 करोड़ का बजट और पाइपलाइन में है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल के पोल्स लग रहे हैं, वो प्रोसेस में है। तो इसलिए उसकी घोषणा आज नहीं की, लेकिन वैसे बता देता हूं कि ये बाजार है, इसको प्राचीन स्वरूप देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कोटा स्टोन लगा के और जो एंटीक वाले लाइट के खंबे होते हैं कि जो बाजार में आए खरीदारी करने उसका मन लगे, हाँ भाई मैं कहीं आया हूँ, चांदनी चौक से ज्यादा नजफगढ़ के बाजार में उसका मन लगे। और ये संभव नहीं हो पाता आज यदि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती। आपने बाजार में वाटर लॉगिंग का जिक्र किया तपन भाई, आज डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है। रेखा गुप्ता जी से 3 दिन पहले मैं मिला, हमारे विधायक भी प्रयास करेंगी और निश्चित रूप से नजफगढ़ की वाटर लॉगिंग की समस्या आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह समाप्त होती आपको दिखेगी, क्योंकि अलाइनमेंट बन गया है। सेंटर, स्टेट और निगम, अभी डबल इंजन की सरकार है। और दीदी थोड़ा और खुलासा कर देंगे, मुझे लगता है नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, जैसे अखबार में पढ़ा है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार, एक एक काम जो नजफगढ़ मार्केट कहेगी, एक एक काम जो नजफगढ़ विधानसभा कहेगी, एक एक काम जो पश्चिमी दिल्ली विधानसभा कहेगी, वो होने वाले हैं। और आप लोग एक बेहतर नजफगढ़ की ओर बढ़ने वाले हैं। पुणे में आप सबका धन्यवाद करता हूं जो